हेलो फ्रेंड्स, आपका बिनर क्रश में स्वागत है। मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है। यूपी कांस्टेबल का ये सिलेबस है जिसमें जीएस में आते हैं 38 क्वेश्चन, हिंदी में आते हैं 37 क्वेश्चन, रीजनिंग में आते हैं 37 क्वेश्चन, मैथ में आते हैं 38 क्वेश्चन। लेकिन मैथ में ऐसा होता है कि वो 17 से 20 क्वेश्चन होते हैं जो मैथ के होते हैं और 18 क्वेश्चन मैक्सिमम आप मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ में 38 क्वेश्चन में। और जो 18 क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं रीजनिंग के, जिसमें से आपके 18 क्वेश्चन रीजनिंग के आ गए तो टोटल क्वेश्चन हो गया 150 और नंबर कितने हो गए 300 हो गए। मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता और माइनस मार्किंग होती है 1/4 की। ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, जैसे हमारी हिंदी में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि पश्चिमी हिंदी की भाषाएं जो हो गई, और भी जो हमारे भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, जैसे 22 भाषाएं बोली जाती हैं। और हमारी भी जो खस भाषा हुई, अवधी भाषा हुई, और भी जो भाषाएं हुई उनके बारे में। फिर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जो आपको मौलिक ज्ञान भी हिंदी व्याकरण का होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला आता है, फिर तत्सम तद्भव आता है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द आते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं। शुद्ध और अशुद्ध आता है, आपको शुद्ध और अशुद्ध भी छांटने के लिए आता है, वाक्य दिया हुआ होता है। शुद्ध शब्द छांटने के लिए दिया जाता है। और अब व्याकरण में जैसे कि आपका आएगा संज्ञा, तो संज्ञा में ही लिंग वचन कारक हुआ, फिर सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल तो आपका आता ही आता है, वाच्य भी आपका आएगा, अव्यय आता है। जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है ये विकारी शब्द हैं और अव्यय को क्या कहा जाएगा, अविकारी कहा जाएगा। विकारी का अर्थ हुआ जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन होता हो। एक वाक्य में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें विकारी कहा जाएगा। अब अव्यय या अविकारी शब्द अविकारी होते हैं, जैसे कि विषमादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ये सब समुच्चय बोधक, ये सब क्या है, अव्यय हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आता है, फिर संधि आते हैं और समास आता है, विराम चिन्ह आता है, विराम चिन्ह भी आता है, अलंकार आता है, अलंकार से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, रस आता है, छंद आता है, प्रसिद्ध कवि, लेखक तथा उसकी प्रसिद्ध रचनाएं आती हैं, जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं वो भी आती हैं। और हिंदी भाषा के पुरस्कार भी आते हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, ये सारे पुरस्कार भी आते हैं। जैसे यूपी के भारत भारती पुरस्कार हुआ, और भी जो पुरस्कार होते हैं वो भी आते हैं। क्योंकि जेल वार्डन के पेपर में इन लोग ने पैटर्न चेंज किया था, जो आयोग है उसने पैटर्न चेंज किया था। जेल वार्डन में ज़्यादातर हमारे पुरस्कारों से संबंधित आ गए थे, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से कई क्वेश्चन थे। इसलिए आप सिलेबस अच्छे से देख लीजिए और इसकी क्लास हम लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।